बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 1 नंबर सिस्टम, ये हम आज आगाज़ कर रहे हैं और इसमें हम यूनिट के 2 हिस्से होंगे। पहले हिस्से में हम रियल नंबर्स को डिस्कस करेंगे और इस यूनिट के दूसरे हिस्से में कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस किया जाएगा। तो इसमें हम सबसे पहले रियल नंबर्स की बात करते हैं कि नंबर सिस्टम में हम रियल नंबर्स अगर लें तो रियल नंबर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। यानी रियल नंबर्स आप 2 सेट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है रेशनल नंबर्स और दूसरे हैं इर्रेशनल नंबर्स। रेशनल और इर्रेशनल। फिर रेशनल में हम फर्दर देखेंगे कि रेशनल में टर्मिनेटिंग भी होते हैं और रिकरिंग डेसिमल भी होते हैं। आप इसमें टर्मिनेटिंग एक तो हो गए टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और दूसरे होते हैं रिकरिंग। डेसिमल्स। अब ये दोनों का भी अभी हम बात करते हैं, जिसमें आपको दोनों के बारे में बताता हूँ कि ये रिकरिंग से क्या मुराद है और टर्मिनेटिंग से क्या मुराद है। यानी ऊपर जो ये बात थी ना, रियल नंबर्स को, यानी सेट ऑफ रियल नंबर्स जो है वो रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स का यूनियन होता है। यानी दोनों को मिला लें तो रेशनल और इर्रेशनल तो रियल नंबर्स आ जाते हैं। अब इसमें पहले आप रेशनल की बात करें और फिर इसी में 2 बात और करेंगे। अगर ये Q हम लें तो इसमें इस टाइप के नंबर्स होंगे, द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस इन P/Q फॉर्म वेयर P and Q these belongs to integers। ये इंटीजर से बिलोंग करते हैं और इसमें क्या होगा, इन दोनों का GCD जो है वो 1 होगा। GCD ऑफ PQ इज 1। और ये बात तो कंफर्म है कि 0 नहीं होना चाहिए Q को, क्योंकि डिवीजन बाय 0 अनडिफाइन कर देती है। तो इस टाइप के नंबर्स कहलाएंगे रेशनल नंबर्स। GCD से मुराद है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। GCD मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी कि जो सबसे बड़ा नंबर जो डिवाइड करेगा इन्हें वो 1 होगा। यानी 1 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो P को भी डिवाइड करे और Q को भी डिवाइड करे। अब इसमें देखें, हम बात करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की। अब देखें टर्मिनेटिंग डेसिमल से क्या मुराद होगी कि जिनके फाइनाइट नंबर हो, डेसिमल पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, वो टर्मिनेटिंग कहलाएगा। A decimal which has only finite number of digits after decimal point। डेसिमल पॉइंट के बाद फाइनाइट होंगे
तो उसे हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग। कि ये जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। एग्जाम्पल देख लें, कोई मुश्किल काम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल तौर पे अगर आप 1/2 लेते हैं तो ये कितना आ रहा है, 0.5। तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है। और देख लें, फ़र्ज़ किया कि 9/4 डिजिट से डिवाइड करें, 4000 से 10,000 से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या आएगा, 0.00009। ये भी फाइनाइट है ना। डेसिमल के बाद अगर फाइनाइट डिजिट्स होंगे तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और इसी में ही रेशनली में हम बात कर रहे हैं रिकरिंग की भी। तो रिकरिंग को देख लें कि रिकरिंग से क्या मुराद है कि रिकरिंग डेसिमल किन्हें कहेंगे, a decimal in which a digit or a group of digits or a group of digits appears periodically after decimal point. After decimal point is called recurring decimal. देख लें, इसकी एग्जांपल ले लें। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये देख लें 1/3 ले लेते हैं। 1/3 को अगर हम डिवाइड करें तो ये 0.33333 एंड सो ऑन ये आ रहा है कि एक ही डिजिट है जो कि पीरियडिकली ज़्यादा डिजिट होंगे तो वो पीरियडिकली होगा ना, कि फिर दोबारा आ गए, फिर दोबारा आ गए, फिर दोबारा आ गए वो नंबर्स, तो वो पीरियडिकली की बात है। और देख लें कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल और लेके दिखा देता हूँ कि जिसमें ये नॉर्मली इसको ना ऐसे भी लिखते हैं, ये 0.3 बार जो है वो डला हो जिस डिजिट पे, तो वो इन्फाइनाइटली मैनी टाइम्स रिपीट हो जाता है। इसको यानी यूँ लिखा हो या ये लिखा हो, इसका एक ही मीनिंग है। फर्ज करें, एक और एग्जांपल देख लें। फर्ज करें कि अगर डिजिट है हमारे पास 0.123, फिर आ रहा है 123, फिर आ रहा है 123, 123 एंड सो ऑन, तो ये भी देखें, ये भी क्या है, रिकरिंग डेसिमल है। इसमें देखें ग्रुप, मैंने यहाँ पे देखें बात की थी ना कि एक डिजिट होगा या फिर ग्रुप ऑफ डिजिट्स होंगे। यहाँ पे जैसा एक डिजिट है 3333 रिपीट हो रहा है, और ये ग्रुप ऑफ डिजिट्स, ग्रुप कौन सा बना, ये 123, ये एक ग्रुप है। और ये आ गया अब पीरियडिकली का मतलब दोबारा से फिर ये आ गया 123, फिर देखें ये दोबारा 123 आ गया, 123 आ गया, तो ये पीरियडिकली रिपीट हो रहे हैं। तो ये दोनों एग्जांपल्स हमारे पास कैसी हैं कि ये रिकरिंग की हैं। अब हम आ जाते हैं इर्रेशनल नंबर्स की तरफ। इर्रेशनल नंबर्स, तो किन नंबर्स को हम इर्रेशनल का नाम देंगे कि जिन्हें आप p/q की फॉर्म में ना लिख सकते हो। द नंबर्स which cannot be written
in p by q form are irrational numbers, कि वो नंबर्स फिर इरेशनल है। एग्जांपल्स देख लें। मिसाल तौर पे अगर मैं ले लेता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है वो जो एग्जांपल पाई वाली जो है, फॉर एग्जांपल पाई को एब्रीवेशन में कितना कहा गया था, 22/7। और इसे अगर आप डिवाइड करके लिखना चाहें तो ये वैल्यू आपके पास आ रही है 3.14159 एंड सो ऑन। तो ये ऐसा नंबर है जो कि देखें टर्मिनेट नहीं हो रहा ना। इसमें फ़र्क क्या है, ये देखें, रेशनल तो टर्मिनेट हो रहे थे ना, या रिकरिंग थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पाई में ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिकरिंग है। तो जो ना तो टर्मिनेट हो रहा हो डेसिमल के बाद और ना ही डिजिट्स रिपीट हो रहे हो, तो ऐसे नंबर्स इरेशनल हैं। तो पाई उसकी एक एग्जांपल है। और इसी तरह से आप और भी मुख्तलिफ नंबर ले सकते हैं, यानी मुख्तलिफ नंबर से मिसाल तौर पे चलें, हम एक और नंबर ले लेते हैं। अगर आप ई की वैल्यू देखें, ये चलें नेक्स्ट में आपको मैं ई के बारे में भी बताऊंगा। अगर स्क्वायर रूट 2 ले लेते हैं, ये देखें स्क्वायर रूट 2 अगर हम लें और हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये हमें पता चलता है कि ये वैल्यू ये हमारे एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो देखें, ये हमारे पास ये बन रही है। ये कैलकुलेटर से मैंने कैलकुलेट करके लिख रहा हूँ 1.414135 एंड सो ऑन। तो ये देखें, इसका मतलब है कि ये भी क्या है, ये भी क्या बना, इरेशनल नंबर है। तो इस तरह से आपने इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर्स को डिफाइन कर दिया। अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं, ये एग्जाम्पल नंबर 2। और एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें ये बताया गया है कि प्रूव करना है कि ये नंबर इरेशनल है। ये एग्जाम्पल 2, प्रूव दैट स्क्वायर रूट 2 इज इरेशनल नंबर। तो ये हम प्रूव करेंगे। आप स्क्वायर रूट 2 को सपोज कर लें उसके ऑपोजिट, लेट स्क्वायर रूट 2 बी रेशनल। हालांकि हमने क्या लेना है इसे, इरेशनल। तो ये रेशनल उलट ले लिया हमने। तो देन square root 2 can be written in the form p by q, where GCD of p and q is 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, स्क्वायर रूट 2 q इक्वल टू p, स्क्वायर करें अगर, स्क्वायर रूट 2 q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। और अब आप देख सकते हैं कि ये क्या बना, 2q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड देखें, लेफ्ट हैंड साइड इज अ मल्टीपल ऑफ टू। सो राइट हैंड साइड इज आल्सो अ मल्टीपल ऑफ 2, क्योंकि इक्वल है ना, आल्सो अ मल्टीपल ऑफ 2। इसका क्या मतलब हुआ, दैट इज p स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 2, इज अ मल्टीपल ऑफ 2। और p स्क्वायर मल्टीपल ऑफ 2 है तो फिर p इज अ मल्टीपल ऑफ 2, क्योंकि p मल्टीपल ऑफ 2 होगा तो उसका स्क्वायर भी मल्टीपल ऑफ 2 होगा। ऐसा नहीं हो सकता
कि स्केयर मल्टीपल ऑफ 2 हो और फिर वो नंबर मल्टीपल ऑफ 2 ना हो। आप ये सपोज कर लें, लेट p इज इक्वल टू 2p डैश। हमने ये p को सपोज कर लिया कि अगर ये मल्टीपल ऑफ 2 है तो इस तरह लिखा जा सकता है। ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दें, इसे इक्वेशन 1 का नाम दें, इसे आप इक्वेशन 2 कह दें। सो इक्वेशन 1 इम्प्लाई 2q स्केयर इक्वल टू 2p डैश स्केयर। तो ये बना 2q स्केयर इक्वल टू 4p डैश स्केयर, या q स्केयर आ गया 2p डैश स्केयर। अब आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड इज अ मल्टीपल ऑफ 2, so left hand side is also a multiple of 2, इसका क्या मतलब हुआ? so q square is a multiple of 2, और जब q स्क्वायर मल्टीपल ऑफ 2 है तो फिर q इज अ मल्टीपल ऑफ 2। तो ये हमने बताया कि q भी 2 का मल्टीपल है। तो हम क्या लिख सकते हैं फिर q को? हम q को सपोज कर लेते हैं कि ये 2q डैश है। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब आप ये देख सकते हैं कि इक्वेशन 2 में भी p के साथ 2 आ रहा है, इक्वेशन 3 में भी 2 आ रहा है। तो इक्वेशन 2 एंड 3 shows that both p and q are divisible by 2। लेकिन ये तो बात गलत हो गई ना, which contradicts that GCD of P and Q is 1। देखें हमने सपोज किया हुआ था, ये देखें हमने क्या कहा था कि GCD of PQ 1 है। 1 के अलावा कोई नंबर डिवाइड नहीं कर सकता, और यहाँ पे हम कह रहे हैं 2 डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब ये हमारी सपोजिशन गलत है। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। इसका क्या मतलब हुआ कि स्क्वायर रूट 2 कैन नॉट बी रिटन एज p बाई क्यू, दैट इज स्क्वायर रूट 2 इज नॉट रेशनल, hence square root 2 is a rational number। तो ये हमने शो कर दिया कि स्क्वायर रूट 2 जो है वो रेशनल नंबर है। चलें बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसी की नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।